देखिए इसके पीछे ना एक बड़ी सुंदर कथा है। सुंदर कथा क्या है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ थे और अर्जुन भगवान कृष्ण के कहने से जब कर्ण का पहिया धंस गया कीचड़ के अंदर और भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन ने उसको तीर मार दिया और जब कर्ण गिर पड़ा उस समय भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। भगवान रोने लगे। भगवान को जब रोते देखा तो अर्जुन पूछते, प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान कृष्ण पता क्या बोले, आज इस दुनिया से एक गरीबों का मसीहा सबसे बड़ा दानी चला गया। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम अपने दुश्मनों की अच्छाई सुन के राजी नहीं होते ना। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी। अर्जुन कहते हैं, मेरा भाई युधिष्ठिर क्या कम दानी है प्रभु? कह लगे तू देखना चाहता है कर्ण क्या है? कह लगे हाँ प्रभु देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप बनाया और कर्ण के पास पहुंच गए। कहां पर? जहां वहां बिल्कुल मरणासन पड़ा हुआ है, बिल्कुल शरीर से जान लगभग जा चुकी है, अंतिम श्वासों में है। और भगवान कृष्ण जब अर्जुन के साथ वहां पर पहुंचे ब्राह्मण का रूप धारण करके, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, ये जो मेरे साथ ब्राह्मण है ना, इसकी बेटी की शादी है, बड़ा गरीब ब्राह्मण है, तू एक इसको ना थोड़ा सा दान पुण्य दे दे ताकि ये अपनी बेटी की शादी कर सके। तो कर्ण कहता है, मैं तो यहां अंतिम श्वास ले रहा हूं, मेरे पास तो यहां क्या है, पर मैं एक काम करता हूं, मैं ना तुम्हें एक चिट्ठी लिख देता हूं, मेरे मित्र को दे देना, जितना धन चाहिए वहां से ले लेना। उसका मित्र कौन है? दुर्योधन। अब अर्जुन कहता है, उस पापी का तो 1 रुपया भी मैं अपनी लड़की की शादी पर नहीं लगाऊंगा। शादी ना करूं वो मंजूर है, पर उस पापी का पैसा नहीं लगाऊंगा। जब कर्ण ने ये सोचा सुना तो उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है। उसने एक पत्थर उठाया और अपने दांत पर मारा और दूसरे हाथ से दांत लेकर भगवान को देने लगा ना। इतने में भगवान बोले, कर्ण, दान हमेशा सीधे हाथ से देना चाहिए। देखिए आप और हम भी कोई चीज दान पुण्य करते हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग कह देते ना, बेटा सीधे हाथ से करो। कहने लगे दान हमेशा सीधे हाथों से करना चाहिए। पर कर्ण का जवाब पता क्या था? प्रभु जी, मैं उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक ये चीज जलाऊं, पता नहीं मेरा मन बदल ही ना जाए। तब ये कहावत बनी कि इतनी भी देर ना करो। अगर आपके मन में ये आ गया ना कि दान करना है, तो इतनी भी देर ना करो, क्योंकि मन के बदलते देर नहीं लगती, जब भी मौका मिल जाए। अब दान का मुहूर्त क्या है? जब आपके मन में कोई चीज दान देने की बात आई, मन में श्रद्धा आ गई, समझो उससे बढ़िया कोई भी मुहूर्त नहीं है। समय का इंतजार ना करो, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है कि दोबारा मिले या ना मिले मौका। अब दान होता क्या है? आज आप और हम तो कैसा दान देते हैं? दिखावे का। मान लो कहीं जागरण हो रहा है, कोई जानकार आया, भाई साहब जागरण करा रहे हैं, तो 1100 की पर्ची काट देंगे। पर वास्तविकता क्या? क्या वो दान है? वास्तव में वो दान नहीं है, क्योंकि कोई चीज हम दिखाकर देते हैं या उसका हम यहां पर यश लेना चाहते हैं ना, तो उसका पुण्य यहीं पर है, उसका पुण्य आगे नहीं मिलता। दान कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं गुप्त दान। और आजकल तो लोग गुप्त दान भी कैसे करते हैं? पंडित जी ये 10 रुपये है, गुप्त दान। किसके नाम के? सुरेंद्र के नाम के गुप्त दान। नाम भी हो गया, गुप्त भी हो गया। या क्या करते हैं, भीड़ में से उठ के आएंगे, दूर से हाथ में 100 का नोट लिए चल रहे हैं, पंडित जी ये मेरे नाम के ये मेरे गुप्त दान है। तो दिखा तो सबको दिया, वास्तव में वो दान नहीं है। दान किसको बोलते हैं? दान वो है जिससे एक हाथ दे, यानी किसी को पता ना चले। और आपको पता है दान 2 प्रकार का होता है। एक दान वो है जो हमने यहां पर दिखा कर दिया। अब मंदिरों में क्या होता है, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, लोग लाख रुपया देते हैं, फिर क्या कहते हैं, जी हमारी एक नेम प्लेट लगा दो। पर आपको पता है वो जो नेम प्लेट है ना, उसने आपके दान का जो फल है वो खत्म कर दिया। आपको जो फल मिलना था इसी
यहीं पर मिल गया जीते जी, क्योंकि लोगों ने आपकी बड़ाई, अरे इसने तो मंदिर बनवाया, बड़ाई मिल गई, बस बहुत है। पर जो गुप्त दान होता है उसका फल बाद में मिलता है। दान दो तरह के होते हैं। एक दान जो हमने दिखावा करके दिया, नेम प्लेट लोगों को दिखाने के लिए किया, उसका फल कैसे होता है? वहां दूसरे जन्म में धन तो मिलेगा क्योंकि आपने दान किया है, पर उस धन का उपयोग आप नहीं कर पाओगे। आपको पता है, आप कई बार देखो, कई करोड़ोंपति इंसान होंगे, लेकिन क्या होगा? कपड़े फटे, चप्पल में, गाड़ी का कोई सुख नहीं, धन सब कुछ है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और उसके धन पर दूसरे मौज करते हैं। और एक धन ऐसा होता है जो दान करते हैं, जो हमें धन मिला है ना, उसका हम सदप्रयोग करते हैं। अब कई लोग देखिए कैसे होते हैं, पल्ले कुछ भी नहीं होता, फिर भी जीवन में मौज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा दान, गुप्त दान किया है, जिसकी वजह से उन्हें परमात्मा हर समय जब जो जरूरत होती है वो उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमेशा दान कैसा करें? दान ऐसा करो कि एक हाथ दे दूसरे को पता, यानी किसी को पता ना चले। गुप्त दान हमेशा जीवन में अपना लो। दिखावे के दान में पड़ेंगे तो यही यश मिल जाएगा, पर उस धन का हम आगे उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए दान कैसा हो? जो किसी को भी पता ना चले।